हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो गाइस, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और मंथली करंट अफेयर्स के देखिए आपके जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ आपका एक वीडियो रह गई है डेज़ एंड थीम्स की। वो वीडियो भी आप लोगों को या तो आज या कल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो इससे आपका मंथली जो दिसंबर का है वो करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ। तो आज देखिए क्या है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। देखिए जब हम बहुत कहते हैं ना कि बहुत जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं या हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमारे रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो जब हम उन डिफ़िकल्टीज़ को पार करके उस मंजिल तक पहुंचते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है, या आप कह लो आपको कोई चढ़ाई करनी है और जब आप उस चढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद का जो व्यू होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो जितनी भी मुसीबतें हैं, कभी भी ये ना सोचें या कभी उनसे निराश ना हो या वापस क्विट करने की ना सोचें। हमेशा सिर्फ आपको क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है, आगे ही बढ़ते चले जाना है और बस अपने ऊपर पूरा विश्वास करना है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 जिसको नेम दिया गया है IHU और B.1.6.0.2 वेरिएंट। तो एक और वेरिएंट है। अभी तो हमने देखिए ओमिक्रॉन के बारे में सुना था, अब एक और नया वेरिएंट है और उसकी जो नया स्ट्रेन है इसकी पहचान हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में करी है। तो देखिए आंसर हो जाएगा फ्रांस में अभी इसकी पहचान की गई है। तो फ्रांस में देखो कम से कम 12 जो मामले हैं उनमें से ये देखा गया है, उनमें सूचना दी गई है कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्होंने ट्रेवल करा है टू अफ्रीकन कंट्री कैमरून। सो कैमरून की यात्रा से ही पूरा का पूरा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि कंट्री कौन सी है। देखिए बात अभी यहाँ पे आती है फ्रांस की। तो कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस, करेंसी इज़ यूरो और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। मैंने आपको अभी बताया था एक आध दिन पहले ही कि फ्रांस के पास जो है वो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो 2022 में 6 महीने के लिए फ्रांस के बाद इसकी प्रेसिडेंसी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, देखिए फ्रांस के द्वारा एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है साइराकूस 4A। इसे भी हाल ही में फ्रांस ने लॉन्च किया था। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान होगी, अभी भारत की ना फ्रांस के साथ में एक एक्सरसाइज भी हुई थी और एक्सरसाइज का नाम क्या है, वरुण एक्सरसाइज का नाम है। ये बात करते हैं कि एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी। तो ये एक्सरसाइज हुई थी अरेबियन सी में यानी अरब सागर में। और इसका इस बार कौन सा एडिशन था, तो ये 19th एडिशन था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो एक्सरसाइज की बात आती है तो मैं आपको एक दो कंट्रीज़ के बारे में और बता देती हूँ। तो देखिए अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास नाम से भी एक एक्सरसाइज हुई थी। ये एक्सरसाइज होती है देखिए भारत की किसके साथ, USA के साथ, और इस बार इसका 16th एडिशन हुआ है। ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी कहाँ पे, राजस्थान में। तो क्वेश्चन ये 2-3 तरीके से बनते हैं कि एक्सरसाइज किसके बीच में हुई, एडिशन आप लोगों से पूछ लेंगे या फिर आप लोगों से पूछ लेंगे कि बताइए ये हुई कहाँ पे है। ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में देखो फ्रांस के द्वारा ही एक एंटी सैटेलाइट स्पेस एक्सरसाइज करी गई थी और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, एस्टर एक्स। आपको याद आया होगा कि इसको भी ऑर्गेनाइज किसने किया था, फ्रांस देश के द्वारा ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि एक एक्सरसाइज का नाम है जिसमें बोला गया है एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये बिटवीन द एयर फोर्सेस होती है विच कंट्रीज़। तो देखिए ये भी एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होते हैं, लेकिन ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है यानी ये वायुसेना के बीच में होती है। और ये हुई कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में इसको कंडक्ट कराया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के साथ देखो मैंने आपको एक वरुण बताया था, एक गरुण भी होती है
जो कि एयर एक्सरसाइज है, और एक शक्ति एक्सरसाइज भी होती है जो कि आर्मी एक्सरसाइज है, भारत की फ्रांस के साथ होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फ्रांस से ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये एडिशनल फैक्ट कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। सो वीडियो की लेंथ की चिंता ना किया करें, सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन देखिए जो आपको यहाँ पे दी जाती है। चलिए क्वेश्चन है सेकंड, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने $3 ट्रिलियन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस किया है इन जनवरी 2022 में। तो ये कंपनी कौन सी है? ये है भाई एप्पल कंपनी। सो एप्पल कंपनी दुनिया की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको $3 मिलियन उसका जो है वो पार हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो 2022 का पहला दिन था तो उस दिन जो शेयर थे उन्होंने एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया, $182.88 का जो है वो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया था एप्पल कंपनी के शेयर्स ने। देखो, एप्पल कंपनी अब बन गई है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, इज़ द फर्स्ट जिसने इस माइलस्टोन को रीच किया है। और एप्पल कंपनी के जो करंटली सीईओ हैं उनका नाम क्या है? टिम कुक। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ स्टारलिंक्स इंडिया ऑपरेशन। तो यहाँ हमें बताना है कि किसने रिज़ाइन किया है जो स्टारलिंक का इंडिया ऑपरेशन है उसके पद से। तो ये जो रिज़ाइन है वो किया है संजय भार्गवा ने। तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि ये इस्तीफ़ा दिया किसने है। अब अच्छा, क्यों दिया है? तो सरकार ने देखो ऐसा कहा, उनका जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उससे पहले सरकार ने बोला था कि जो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं की पेशकश करने का उनके पास लाइसेंस नहीं है। ये बात सरकार के द्वारा कही गई। उसके बाद जो है वो संजय भार्गवा ने इस्तीफ़ा दिया। भार्गवा हैज़ टेकन चार्ज ऑफ द स्टारलिंक इंडिया ऑपरेशन ऑफ 1 अक्टूबर एज इट्स कंट्री डायरेक्टर। तो 1 अक्टूबर को ही इन्होंने जो है वो इसका चार्ज लिया था और अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा। अभी देखो, हाल ही में कुछ और भी रिज़ाइन किया है। किस किस ने किया है मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। के सुब्रमण्यम ने रिज़ाइन किया है एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के पद पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया RN रवि का रिज़ाइन एज अ इंट्रोल्यूटर फॉर नागा पीस टॉक्स। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने भी जो है वो रिज़ाइन किया था अपनी पोस्ट से ऑलमोस्ट 2 ईयर, मतलब अभी उनके जो उनका टर्म कंप्लीट हुआ था उससे अभी 2 ईयर रह गए थे, उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया मुहियुद्दीन यासीन एंड उनकी कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया था जब उन्होंने पार्लियामेंट में अपना कॉन्फिडेंस वोट को लूज़ कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है अगला, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ completed how many year of distributing and selling LED lights under its flagship उजाला प्रोग्राम। तो देखिए, उजाला प्रोग्राम के तहत जो LED लाइट्स का जो दी जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, जो सेल करी जाती हैं, उसको कितने साल पूरे हो गए हैं? तो उसको हो गए हैं, देखिए फ्रेंड्स, 7 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं इसके बारे में। देखो, तो उन्नत ज्योति वॉज बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल उजाला, जिसे हम कहेंगे उजाला, इसकी फुल फॉर्म है। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया था। इस टाइम पे मोर देन 36.78 करोड़ LED जो हैं वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। और उजाला प्रोग्राम ने सेव करा है 47,778 मिलियन किलोवाट पर आवर एनर्जी पर एनम। तो इतनी सारी जो एनर्जी है वो इस प्रोग्राम के तहत सेव भी करी गई। लोगों को यहाँ पे जो LED लाइट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई, उनको यहाँ पे सेल आउट किया गया इस योजना के तहत, जिसको अब 7 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों से लॉन्च वाली डेट भी पूछ सकती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया है स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे SAR।
तो सार जो प्रोग्राम है इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, तो देखो इस प्रोग्राम के तहत देश के 15 आर्किटेक्चर और जो प्लानिंग इंस्टीट्यूट हैं हमारी कंट्री के विल बी वर्किंग विद स्मार्ट सिटीज़। तो वो स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर वर्क करेंगे टू डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द स्मार्ट सिटी मिशन। क्योंकि गवर्नमेंट भी देखिए स्मार्ट सिटी मिशन चला रही है, जिसमें जो सिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से स्मार्ट बनाया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ उनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम के तहत उन पर वर्क किया जाएगा। और जो स्मार्ट सिटी मिशन है जो प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से दूसरी सिटीज़ को भी इंस्पायर करेगा कि भाई देखिए जब एक सिटी में वो काम होगा तो दूसरे शहर में भी देखा जाएगा कि अरे वहाँ पर तो स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं या ये डेवलपमेंट हो रही है, तो वही डेवलपमेंट हम अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को इंस्पायर भी ये जो प्रोजेक्ट है वो करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको शुरू किया। क्वेश्चन है अगला, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट। तो एक नई टर्मिनल बिल्डिंग को जो है वो इनॉग्रेट किया गया। अब देखो ये जो एयरपोर्ट का नाम बताया गया है महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट, ये बताना है कि ये लोकेटेड कौन से स्टेट में है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स त्रिपुरा में ये लोकेटेड है। तो देखो त्रिपुरा में देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑल्सो यहाँ पर इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल्स भी इसमें शामिल हैं। त्रिपुरा ने देखो इम्प्रूव किया है इट्स कनेक्टिविटी, जो कि बेस्ड है हायरा। हायरा मतलब होता है हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवेज एंड एयरवेज। तो इन सभी में त्रिपुरा ने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है, चाहे वो हाईवे के फील्ड में हो, इंटरनेट के फील्ड में हो, रेलवे के फील्ड में हो या फिर एयरवेज के फील्ड में हो। तो त्रिपुरा से हमें ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे आपकी बात आती है देखिए त्रिपुरा स्टेट की। तो त्रिपुरा स्टेट के जो सीएम है उनका नाम है बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है यहाँ के रमेश बैस। त्रिपुरा ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के साथ और जिसे हम नेक्टर कहेंगे इसके साथ मिलकर डेवलप किया है कंट्री का पहला बैम्बू मेड क्रिकेट बैट। ये पूछ सकते हैं कि इसको डेवलप किसने किया। त्रिपुरा में ही निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था और उसका नाम था माई पैड माई राइट। वेटरन जो एडवोकेट कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी हैं उनको अपॉइंट किया गया त्रिपुरा में नया लोकायुक्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा त्रिपुरा स्टेट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो कि पहला स्टेट बन गया है जिसने 100% एलपीजी गैस कवरेज दिया है। तो ऐसा करने वाला जो पहला स्टेट बना है वो है आपका हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके लॉन्च के बाद क्योंकि ये जो योजना थी वो बिलो द पॉवर्टी लाइन्स जो वुमेन्स से उनके लिए शुरू करी गई थी, ऐसी ही सिमिलर स्कीम हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी शुरू करी थी 2018 में, जिसे नाम दिया गया था हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। और इसके तहत देखिए कवर किए गए जो बाकी बचे हाउस थे, जो पीएम उज्ज्वला योजना से बाकी जो हाउस बच गए थे उन सभी को इस योजना के तहत कवर किया गया। तो जिससे वहाँ पे देखिए 100% एलपीजी गैस कवरेज का जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। जो उज्ज्वला योजना है ये 2016 में शुरू हुई थी और उसके बाद जैसे जैसे योजना का काम चला तो हिमाचल प्रदेश ने अपनी ही जो योजना है इसे 2018 में लॉन्च किया था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट हुए थे। अच्छा बात यहाँ पे आती है हिमाचल प्रदेश की। देखो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है एक तो है शिमला, शिमला यहाँ की है समर कैपिटल, और धर्मशाला है यहाँ की विंटर कैपिटल। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ पे जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में उनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा हिमाचल प्रदेश ने देखिए जीता था पहला डोमेस्टिक टाइटल जिसे बोलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु को हराकर।
तो ये पूछ सकते हैं ना कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, हिमाचल प्रदेश ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है हिमाचल प्रदेश में। ऑल्सो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेटिंग अप अ कमीशन फॉर अपर कास्ट, और इसको नाम दिया गया है सामान्य वर्ग आयोग। तो जो अपर कास्ट यानी जो जनरल कास्ट हो गई, या आपके लिए जो सामान्य वर्ग है, उसके लिए एक कमीशन बनाने का फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। अच्छा, आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस को अभी प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, याद आया? बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश ही वो पहला स्टेट बना था जो जिसने दाल चीनी का कल्टीवेशन शुरू किया था। तो ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश से, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो उड़ीसा का वो कौन सा जिला है जिसने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो उस जिले का नाम है गंजम। तो गंजम उस जिले का नाम है, और ये स्टेट आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये है उड़ीसा स्टेट जिसने डिक्लेयर किया। देखो यहाँ जो है वो 3309 जो यहाँ के गांव हैं नंबर, और इसके अलावा जो यहाँ पे 503 बाल विवाह मुक्त पंचायत, मतलब यहाँ के जो कलेक्टर ने कहा है कि ज़िले में इतने तो बाल विवाह मुक्त गांव हैं और 503 बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत हैं। तो चाइल्ड मैरिज कैसे यहाँ पे कंट्रोल हुआ? तो देखो, कंट्रोल करने के लिए जो गंजम एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यूनिसेफ की हेल्प के साथ और एक्शन एड इंडिया उन्होंने लॉन्च किया एक निर्भय कड़ी प्रोग्राम इन 2019। तो इस प्रोग्राम के तहत ही देखो जो चाइल्ड मैरिज है उसको कंट्रोल किया गया, लोगों को अवेयर किया गया कि चाइल्ड मैरिज अगर आप करवाते हैं तो क्या उसके नुकसान है, कितना ज़्यादा जो बच्चे वह है उस पर इसका असर पड़ता है। तो इसके बारे में लोगों को जब अवेयर किया घर घर जाकर, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे असर पड़ा, और आज ये जो है वो डिक्लेयर हुआ है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? गंजम इसका नाम है। तो बात आती है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उड़ीसा स्टेट की, जिसका स्टेट एनिमल है संबर डियर, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, भीतरकनिका नेशनल पार्क को सिमलीपाल, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती डैम जो कि इंद्रावती रिवर पर है, याद रखिएगा, और हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर के ऊपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कोनांग स्टोन कार्विंग, और इसके अलावा ध्यान रखो पट्टचित्र, गंजम केवड़ा फ्लावर, इन सभी को उड़ीसा स्टेट से क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या सॉरी यूटी जहाँ पे लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है? याद आया कुछ? बिल्कुल सही, लद्दाख में जो है वो लोसार महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। लद्दाख में देखो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसार एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू ईयर। तो एक तरीके से नया साल जो हम बनाते हैं उसी को यहाँ पे क्या बोला गया? लोसार फेस्टिवल। कुछ और फेमस फेस्टिवल हैं जो लद्दाख में मनाते हैं, जैसे फैंग सदेप फेस्टिवल, इसके अलावा दोस मोची फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल, ये सभी आपके सेलिब्रेट होते हैं कहाँ पे? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड यूएस न्यूक्लियर कैरियर इन यूएस नेवी हिस्ट्री? देखो यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है एमी बर्शमेस। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं बॉर्शमेंट की, तो ये इससे पहले इन्होंने अब्राहम लिंकन्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद संभाला है 2016 से लेकर 2019 तक, और अगस्त 2021 में कैप्टन वॉल्ट स्लॉटर की इन्होंने कमान संभाली। तो अभी जो है वो ये प्रेजेंट टाइम में इनको जो यूएस नेवी जो कैरियर है वहाँ पे इनको कमांडिंग का जो है वो पद दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर सिंधु ताई सपकल, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए किस फील्ड से संबंधित है? इनका संबंध है देखिए सोशल वर्कर यानी
समाज सेवा से ये संबंधित है। बात करते हैं इनके बारे में। देखो, सिंधुताई सपकल जो कि जानी जाती हैं ऑर्फन चिल्ड्रन मदर, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी मदर के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब किया गया? तो 2020 में। तो रिसेंटली देखो इन्हें किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट बनता है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं। इन्होंने देखो अडॉप्ट किया और इन्होंने काफ़ी केयर करी है 1000 ऑर्फन किड्स की अपने पूरे जीवन काल में, या कह लो 40 साल की एज में। और इनके पास 750 से भी ज़्यादा अवार्ड इनको रिसीव हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है देखिए अगला, इन ऑर्डर टू एनकरेज कस्टमर टू अडॉप्ट डिजिटल बैंकिंग। भाई जो कस्टमर्स हैं वो डिजिटल बैंकिंग को अडॉप्ट करें, तो उन कस्टमर्स को और एनकरेज करने के लिए इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ऑनलाइन जो IMPS ट्रांजेक्शन है उसको 5 लाख तक फ्री कर दिया? तो ये बैंक कौन सा है? तो ये है SBI। तो इससे क्या होगा, लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन या डिजिटल बैंकिंग की तरफ ज़्यादा एक तरीके से झुकाव होगा उनका, और वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अपना लेंगे। तो इसी को एनकरेज करने के लिए कि कस्टमर और ज़्यादा एनकरेज हों, तो उनको और ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। तो योनो, इसमें योनो भी इंक्लूड है। आप इसको इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, अपनी मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, या योनो एप्लीकेशन से कर सकते हो। तो 5 लाख रुपए तक का जो भुगतान होगा उस पर, उसके ट्रांजैक्शन पर कोई भी शुल्क या कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? ये SBI ने शुरू किया। इसके बाद है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो रिजर्व बैंक ने किसे अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड आंसर इज अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार, जिनको नया कार्यकारी निदेशक RBI के द्वारा अपॉइंट किया गया। अच्छा, जो अजय चौधरी हैं इससे पहले वो चीफ जनरल मैनेजिंग पर काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बैंक। और जो दीपक कुमार हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ RBI में चीफ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पद पर काम कर रही, और अब इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद दिया गया है RBI के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज नेम्ड एज द न्यू चेयर ऑफ द UN काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के नए अध्यक्ष का नाम किसे दिया गया? तो नया अध्यक्ष सिंपली किसे बनाया गया है? द आंसर इज TS त्रिमूर्ति जी को इसमें अपॉइंट किया गया है। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इन मई 2020। और इंडिया देखो 2022 में इंडिया चेयर करेगा, यानी इंडिया के पास अध्यक्षता रहेगी काउंटर टेररिज्म कमेटी की। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और किससे अपॉइंट किया है? तो TS त्रिमूर्ति जी को अपॉइंट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग अ सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू द साउथ पोल, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू द साउथ पोल। देखो भाई, इन्होंने साउथ पोल का जो पूरा का पूरा ट्रैक है उसको अकेले ही कंप्लीट किया है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, और इनका नाम है हरप्रीत चंदी। तो हरप्रीत चंदी जो कि इंडियन ओरिजिन है और ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हैं, और इन्होंने ये पूरा का पूरा जो टास्क के लो और ट्रैक के लो इसको अकेले ही कंप्लीट किया है, और इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है जो साउथ पोल है उस तक पहुंचने का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैक था वो अनसपोर्टेड ट्रैक था, यानी इसमें कोई भी ऐसी सहायता नहीं थी, इसको इन्होंने अकेले ही कंप्लीट किया है। तो हरप्रीत चंडी इनका नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देखते हैं, देखो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया एट द एंड ऑफ 40 आफ्टर ट्रैवलिंग 700 माइल्स, और जो टेम्परेचर था देखिए वो -50 डिग्री सेल्सियस था, और जो विंड की स्पीड थी वो थी अराउंड 60 mph, तो 60 मील प्रति घंटे की। और इसके बाद भी इन्होंने इस ट्रैक को कंप्लीट किया, इतनी सारी बाधाएं होने के बाद भी। तो हमें भी लाइफ में यही सोचना चाहिए, देखिए कि हमारी लाइफ में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो हमारा एम है, जो हम अपना टारगेट लेके चले हैं उस पर ध्यान देना है। अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कंप्लीट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चंस ये थे, हम जल्दी से रिवीजन करते हैं। जनवरी 2022 में किसके पास
G7 की प्रेसिडेंसी रही है। तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी। इसके बाद है मिलान जो नेवल एक्सरसाइजेस में इंडिया ने टोटल कितनी कंट्रीज़ को इनवाइट किया है? 46 कंट्रीज़ को इसमें इनविटेशन दिया गया। नेक्स्ट है देखिए इंडिया ने हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर, मतलब कितना भारत ने मासिक निर्यात हासिल करा है? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा 37 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एक सिंगल प्लेटफॉर्म नीट 3.0 को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुल इंटरनेशनल योगा अकेडमी इन हैदराबाद? तो सर्वनंदा सोनेवाल जी ने इसकी आधारशिला रखी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किए हाउ मेनी प्रोजेक्ट, जो कि जिनकी कीमत 1850 करोड़ रुपए है, मणिपुर में इनको इनॉग्रेट किया गया। तो 13 प्रोजेक्ट्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है कौन से स्टेट ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है टू एम्पावर द स्टेट फॉरेस्ट इकोनॉमी? तो झारखंड इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हु हैज़ टेकन ओवर अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? द आंसर इज जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? तो विनी महाजन को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन S.H. शर्मा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध कौन से फील्ड से है? तो इनका संबंध है डिफेंस से। इसके बाद है 3 बार ओलंपिक विजेता हैं विक्टर सानिएव, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो ट्रिपल जंप से इनका संबंध है। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन अपॉइंट हुए? द आंसर इज B.S. पठानिया। और इसके बाद पूछा गया था देखिए जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, इसकी अध्यक्षता करी थी इंडिया देश ने, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन गई थी? निर्मला सीतारमण। बिल्कुल आपका सही आंसर है बिकू शर्मा एंड अभिषेक सिंह। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों के लिए। हु हैज़ वॉन द सुशीला देवी अवार्ड फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन? अच्छा, उस बुक का नाम भी अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है देखिए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट जिन्होंने क्वालिफाई किए हैं 2 अलग अलग इवेंट्स विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप सो आपके सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो भी एक्स्ट्रा न्यूज़ थी वो भी आपको सही से समझ आई होगी। ऐसे ही जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। अपना प्यार अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।